लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी का जन्म 15 अप्रैल 1452 विसे इटली में हुआ था। लियोनार्डो दा विंसी के विषय में कहा जाता है कि इस अकेले व्यक्ति में 10 व्यक्तियों की प्रतिभा थी। वे एक साथ पेंटर, आविष्कारक, संगीतज्ञ, मूर्तिकार, डिफेंस इंजीनियर, साइंटिस्ट, निरीक्षक, एनाटोमिस्ट, आर्किटेक्चर, नगर नियोजक और डिजाइनर थे। उनकी महान बहुमुखी प्रतिभा के कारण उन्हें यूनिवर्सल मैन का खिताब दे दिया गया था। उनके बाद अब तक कोई दूसरा यूनिवर्सल मैन धरती पर नहीं जन्मा है। उनका मस्तिष्क सदा ही नए से नए आविष्कारों और प्रक्रमों के विषय में कुछ न कुछ विचार करता ही रहता था। 7000 पृष्ठों में लिखी उनकी कापियों और डायरियों में धरती के बड़े ही अद्भुत दृश्य, शरीर विज्ञान से संबंधित चित्र, युद्ध में काम आने वाले इंजनों, लड़ाकू विमानों, पहेलियों आदि से संबंधित विवरण थे। लियोनार्डो दा विंसी एक जाने माने वकील के अवैधज पुत्र थे। इनकी मां कैथरीना के विषय में बहुत ही कम जानकारी है। इनके विषय में सिर्फ इतना ब्यौरा मिलता है कि इस महिला ने एक भवन निर्माता से शादी कर ली थी और इस बालक को इसके बाप को सुपुर्द कर दिया था। सन 1469 में उनके पिता फ्लोरेंस चले गए, जहां अनेक वर्षों तक लियोनार्डो की देखभाल उनके एक चाचा ने की थी। 14 साल की उम्र में उन्होंने मूर्तियां बनाने के क्षेत्र में विलक्षण प्रतिभा का प्रदर्शन किया, इसलिए उनके पिता ने उन्हें जाने माने मूर्तिकार एंड्रीडेल बेराकिमो से इस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेज दिया। वहां उन्होंने बहुमुखी शिक्षा ग्रहण की। लियोनार्डो 30 साल की उम्र तक फ्लोरेंस में ही अध्ययन करते रहे और कुछ न कुछ काम करते रहे, लेकिन उनकी आमदनी बहुत ही कम थी। सन 1482 में उन्होंने मिलान के ड्यूक को एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने अपनी व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करने के लिए लिखा था। ड्यूक ने उन्हें अपने यहाँ सेना में इंजीनियर के पद पर नियुक्त कर लिया। सेना इंजीनियर के रूप में लियोनार्डो ने अनेक प्रक्रमों का सुझाव दिया, जिसमें रासायनिक धुएं से लेकर अस्त्र शस्त्रों से युक्त वाहनों और शक्तिशाली हथियारों तक के प्रस्ताव थे। उन्होंने एक ऐसे हथियार का डिजाइन भी तैयार किया जो शत्रु पर गोलियों की बौछार कर सकता था। मिलान में रहकर उन्होंने भवन निर्माता का भी काम किया। उन्होंने अनेक सड़कों, नहरों, गिरजाघरों, घुड़सालों, वेश्यागृहों, केंद्रीय उष्मित संस्थानों आदि के डिजाइन प्रस्तुत किए। सन 1495 में उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पेंटिंग लास्ट सपर बनानी आरंभ की, जो सन 1497 में पूरी हुई। सन 1499 में माटुना होते हुए लियोनार्डो वेनिस आ गए। उस समय तक तुर्की के साथ युद्ध चल रहा था। वेनिस में उन्होंने बहुत से युद्ध संबंधी आविष्कारों के विचार प्रस्तुत किए, जिनमें विस्फोटक नावों, लड़ाकू जलपोतों, पनडुब्बियों और गोलियों का असर न होने देने वाले जैकेटों तक के डिजाइन थे। उस समय लियोनार्डो के सभी विचार उत्पादन के दृष्टिकोण से बहुत महंगे लगते थे, इसलिए उन्हें कार्य रूप न दिया जा सका। सन 1500 के बाद वे फिर फ्लोरेंस वापस आ गए और सन 1503 से 1506 तक उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा बनाई। यह चित्र उन्होंने उन दिनों बनाना शुरू किया जब वे 51 वर्ष के थे और मोनालिसा 24 वर्ष की थी। लिसा हर रोज दोपहर के बाद उनके स्टूडियो में आती थी। 3 साल तक कठिन परिश्रम करने के बाद जब यह पेंटिंग पूरी हो गई तो इनकी सुंदरता को देखकर विंसी स्वयं ही मंत्रमुग्ध हो गए। इस पेंटिंग में मोनालिसा के चेहरे से एक अद्भुत मुस्कान झलकती है और आंखों से एक विचित्र नशीलापन टपकता है। इस पेंटिंग को एक बार देख लेने के बाद हर व्यक्ति इसे बार बार देखना चाहता है। यह विश्वविख्यात पेंटिंग आज फ्रांस के लॉवरे नामक संग्रहालय में टंगी हुई है। इस चित्र को पूरा करने के बाद विंसी फिर मिलान चले गए। वे सन 1506 से सन 1513 तक मिलान में रहे। अंत में मिलान फ्रांस के शासन के अंतर्गत आ गया। वहां उन्हें वर्जिन एंड चाइल्ड तथा सेंट एने पेंट करने के लिए कहा गया। जब उनके बनाए गए चित्रों को प्रदर्शित किया गया तो प्रत्येक व्यक्ति इनको देखकर मंत्रमुग्ध हो गया।
सन 1517 में लियोनार्दो फिर रोम चले गए और जीवन के अंतिम वर्ष उन्होंने राजा फ्रांसिस प्रथम के अतिथि के रूप में बिताए। फ्रांसिस प्रथम उन्हें पेंशन देते थे। लियोनार्दो ने हेलीकॉप्टर समेत कई प्रकार के लड़ाकू विमानों की डिजाइन प्रस्तुत किया। उन्होंने मानव के आंतरिक शरीर के अनेक चित्र बनाए। लियोनार्दो ने एक जल घड़ी का भी निर्माण किया और बॉल बेयरिंग के उपयोग के बारे में भी बातें बताई। उस समय के भवन निर्माता इंजीनियरों की सहायता करने के लिए उन्होंने भारी पत्थर के टुकड़े उठाने वाले क्रेन का डिजाइन भी प्रस्तुत किया। इतना सब कुछ करने के बाद भी लियोनार्दो ने तकनीकी की वृद्धि के लिए अधिक कार्य नहीं किए, क्योंकि उनके विचार अधिकतर कागजों तक ही सीमित रहे। उनके आविष्कारों को कम ही लोग जान पाए। जो कुछ भी उनके विषय में हमने जाना वह केवल हमने उनके लिखित प्रमाणों से जाना। लियोनार्दो एक लंबे अरसे तक पर्दे के पीछे ही रहे। उनके अधिकतर कार्य नष्ट हो गए। अभी कुछ वर्षों में ही एक अन्वेषक और कलाकार के रूप में उनकी ख्याति फैली है। इस महान यूनिवर्सल मैन का सन 1519 में देहावसान हो गया। मैं ऐसे महान वैज्ञानिक को सतत नमन करता हूँ।